वो खुद एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन राहुल से कहा, जीजा जी, अब मैं अपना खुद का छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। कन्नू बड़ा हो रहा है और मैं उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है झुमरी कि तुम कन्नू को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की भी जरूरत होगी। मैं इस मामले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? जीजा जी, आपने और रमा ने मुझ पर जो एहसान किया वो मैं कैसे चुका पाऊंगी। कुछ ही दिनों में राहुल ने हाईवे रोड के पास एक छोटी सी जगह झुमरी को किराए पर दिलवा दी और तब से चल पड़ा झुमरी का ढाबा। झुमरी के खाने के स्वाद की महक की खबर धीरे धीरे फैल रही थी। वहाँ से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में रुककर खाना खाते। वाह झुमरी, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो। और साफ सफाई भी पूरी रखती हो, बहुत अच्छे। धन्यवाद आपका। झुमरी का ढाबा चलने से पास ही लगे 2-3 फास्ट फूड के स्टॉल मालिकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके कस्टमर भी झुमरी के ढाबे पर जाने लगे और उनकी कमाई पहले की तुलना में कम हो गई। वो तीनों एक शाम साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, जब से इस झुमरी का ढाबा यहाँ लगा है ना, हमारी कमाई दमाई नहीं हो रही भैया। हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। इस झुमरी के ढाबे का कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं? मैं कहती हूँ मेरे पास एक तरकीब है। वो तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए झुमरी के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन झुमरी सुबह से सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वो काम से बाहर निकली तो वो फूड स्टॉल वाली औरत चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल की कढ़ाई में डाल आई। कन्नू ने ये सब खिड़की से देख लिया और सब कुछ जाकर अपनी माँ झुमरी को बता दिया। माँ, वो ठेले वाली आंटी ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया। क्या सच में? अरे, ये किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए भी नहीं देख सकते। झुमरी चुपचाप उस दाल को बदलकर फिर से नई दाल पकाती है। इस सब से झुमरी सतर्क हो गई थी और उन 3 लोगों को झुमरी के खिलाफ कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन तंग आकर वो औरत बाकी दोनों से कहती है, क्यों ना इस झुमरी का ढाबा ही जला दिया जाए? अरे नहीं, किसी की जान का नुकसान हुआ तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा बाबा। मुझे तो ये सुझाव अच्छा लगा। झुमरी का ढाबा जड़ से मिट जाएगा और हमारा काम दोबारा अच्छा चलने लगेगा। हाँ। उस रात वो दोनों चुपके से जाकर झुमरी के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल डालने लगे। आज के बाद इस ढाबे का नामो निशान खत्म। उसी वक्त उस औरत से गलती से एक सामान गिर गया और झुमरी की आंख खुल गई। झुमरी उठकर बड़ी सावधानी से खिड़की के पास जाकर देखती है तो सारा माजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वो लोग आग लगाते, झुमरी वहां पहुंच गई। उसे देखकर वो दोनों बड़ा घबरा गए। मैं इतने दिनों से आप लोगों की सारी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ आग लगाने चले आए और ये भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यहीं अंदर होंगे। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान लेने पर उतारू हो गए। क्यों राधा, तुम्हारी भी तो मेरे बराबर की बेटी है ना? तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो? ये सुनकर उस औरत और आदमी ने सर झुका लिया। अगर मेरे ढाबे से आपकी ग्राहकी कम हुई है तो मेरे काम को खराब करने में ध्यान देने की बजाय आप लोगों को अपना काम अच्छा करना चाहिए। किसी के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आखिरी बार आपको जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। झुमरी की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर वो लोग तुरंत वहां से निकल गए, लेकिन बदले की आग से तीनों और ज्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए। उस झुमरी को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी भाई। उस दिन की बेइज्जती अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है भाई। उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं।
शाम के खाने का वक्त था। झुमरी अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। ओह बहन जी, मजा ही आ गया आज तो खाने में। और क्या दाल मखनी बनाई थी आपने। हा 2 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला। ओ सौरभ दी ओ। धन्यवाद सरदार जी, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। 12 बजे तक गड्डी हिमाचल के बद्दी में लगानी है। ओ छट्टू ओ चल जल्दी, शीशे पे कपड़ा मार। और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ सड़क पे ओ एक मोड़ आया, ओथे गड्डी छोड़ आया। ओए उसके कुछ ही देर बाद दोनों ठेले वाले झुमरी के ढाबे पर आ जाते हैं। अरे ओ झुमरिया, बहुत मचक रही थी उस दिन, हैं? आज तेरा हिसाब बराबर करने आया, समझी? उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए था। तुम लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाले। आज तुझे बगल वाली नहर में धकेल कर तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। ढाबे पर खाना खाने वाले सब लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी झुमरी से बदतमीजी करने लगे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है। ओ बेवड़े, इधर आ। उधर अकेली औरत पे क्या दौड़ जमाते हो, हैं? अबे तू कौन है? निकल यहाँ से बे, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओए तेरी मानू मासी आँखा है। और रुक तू रुक। सरदार जी तभी उसको एक हाथ से बगल में दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। ओ बहन जी, अब जमाना बदल गया है, अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। ओ उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी झुमरी गुस्से से पास ही पड़ा डंडा उठाती है और दूसरे शराबी की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे भाई बचाओ, छोड़ो भाई, छोड़ दो, माफ कर दो भाई, छोड़ दो भाई, मारो भाई, गलती हो गई। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। ओ आओ जी, ओ इंस्पेक्टर साहब, और ले जाओ इन्हें और बाकी की खातिरदारी थाने में करो इनकी। अरे चल, अरे थाने को बहुत गर्मी चढ़ी है, हैं? ले चल इनको, आज जरा आन मिलो सजना करते हैं इनके साथ। ओ बहन जी, ओ ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपना लठ यहीं भूल गया था और 100 से लेने वापस आ गया, नहीं तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद झुमरी ने अब किराए की जगह खुद की जमीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा। और झुमरी ने अब कई लोगों को काम पर रखकर उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया।